जो है वो पीएच के ऊपर है। पीएच एक ऐसी चीज़ है जिसकी अहमियत जो है कॉस्मेटिक में या क्लीनिंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। पीएच पीएच कहते रहते हैं, लेकिन 100 में से 80 लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली पीएच का काम क्या है, पीएच की अहमियत क्या है। तो बस वही लोग जो बाकायदा कोई केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, केमिस्ट है या फिर कोई फार्मासिस्ट है या फिर कोई बहुत ही इस शुबे से वाबस्ता रहा है और उसे बार बार यूज़ करके पीएच की अवेयरनेस आ गई है, तो उसे पीएच का सही पता होता है। अदरवाइज़ 100 में से 80 मैन्युफैक्चरर जो कि लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स, और अपने घरों में बैठे हुए हैं या कोई छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बना के बैठे हुए हैं, उन्हें कॉस्मेटिक्स में पीएच की अहमियत का इल्म बहुत कम है। लेकिन वो अक्सर बात करते हैं इसकी पीएच उसकी पीएच, उन्होंने पीएच कभी बेशक चेक भी ना की हो, कभी पीएच पेपर भी ना देखा हो, पीएच मीटर तो बड़ी दूर की बात है। खैर, आज मैं यही कोशिश करने लगा हूँ कि मेरे वो बहन भाई जिन्हें पीएच का नाम का तो पता है लेकिन पीएच की अहमियत का पता नहीं है, पीएच कैसे चेक करते हैं पता नहीं है, पीएच को जो है अगर अप करना है तो कैसे करना है, डाउन करना है तो कैसे करना है, पीएच कितनी चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए नहीं पता है। तो जनाब ये सब जानने के लिए हमने लेक्चर तैयार किया है, तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर अलियास अंजुम है, मैं कॉस्मेटिक के शोबे से रिलेटेड हूँ और आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर तैयार करके लाया हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा और आपकी नॉलेज को अपग्रेड भी करेगा। तो चलते हैं जी, पीएच क्या है। आज पीएच को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक पीएच की एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है कॉस्मेटिक में। एग्जाम्पल यूँ है कि अगर आपने कभी बनाया हो या बनाते हो या बनाना हो, अब कार्बोपोल, जिसे कार्बोपोल 940 भी कहते हैं, कार्बोमर भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसकी जेल बनानी है तो वो कैसे बनती है, वो जेल कैसे बनती है। आमतौर पे ये होता है कि ये जेल 0.5% से बनाते हैं, 0.5%, यानी 0.5 ग्राम उसमें हम कार्बोमर डालेंगे, 9 ग्राम पानी डाल देते हैं, 0.5 छोड़ देते हैं। मैं बाद में बताऊंगा क्यों छोड़ा है। अच्छा जी, अब ये जो 90 कार्बोमर डालनी है, कार्बोमर डालने का भी एक तरीका है, वो हम एक छलनी लेते हैं छोटी सी, या क्योंकि छोटा छोटा बैच है तो हम वो घर में जो पोनी होती है, चाय पोनी, वो ले लेते हैं, उससे हम सीव करते हैं। थोड़ा सा ये उसमें डाल के थोड़ा सा ऐसे ऐसे डाल दें ताकि वो पाउडर की शक्ल में नीचे गिरे और साथ साथ स्टिर करते जाते हैं। और इसे जल्दी हल करने के लिए हाई शेयर मिक्सचर होते हैं, जैसे ग्राइंडर है, ये जो ग्राइंडर घर में आता है, बीटर ग्राइंडर, अब उससे हाई शेयर के ऊपर जब करेंगे तो ये जेल जो है थोड़ी भी तैयार हो जाती है। लेकिन बड़े यूनिट्स में ये जेल कैसे तैयार करते हैं, बड़े यूनिट में जेल तैयार करते हैं कि इसे जेल के लिए जितना मटेरियल मेजर करना है वो मेजर कर लेते हैं कार्बोमर को, और जितना पानी मेजर करना है वो मेजर कर लेते हैं। एक ड्रम में पानी डालते हैं, उसके अंदर फिर वो एक आदमी मिक्सिंग पे लग जाता है और दूसरा आदमी जाली के अंदर डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कार्बोमर डालता जाता है, वो उसके अंदर डिजॉल्व होता जाता है ऐसे। और जब ये मुकम्मल डिजॉल्व हो जाता है तो इसे फिर हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं, यानी 12 घंटों के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन इसको यूज करते हैं, कभी कभी 24 घंटे के लिए भी छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह पानी पी ले, इसके बोन्स जो हैं वो खुल जाएं, ठीक है। ग्लोब्यूल्स बने होते हैं, ग्लोब्यूल्स जैसे गुब्बारे नहीं होते, इस तरह ग्लोब्यूल्स ये अच्छी तरह फूल जाए अपने वक्त के साथ। तो इस तरह करके ना पूरी रात रख देते हैं और जब सुबह जो है ये उसमें डिजॉल्व हो चुका होता है। अब जब सुबह चेक करते हैं, जब ये सुबह हम उठ के देखते हैं सोल्यूशन को, तो क्या देखते हैं कि ये एक कार्बोमर का मिक्सचर तैयार हो गया है और वो सोल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम यूं उसे आते हैं और फिर यूं चेक करते हैं, उसकी इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी,
जब उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तो पता चलता है कि दैट इज अबाउट लिक्विड, पानी जैसी लिक्विड, लिक्विड कंसिस्टेंसी है। डाला तो हमने थिक करने के लिए था, तो लेकिन ये तो थिक हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये जो कार्बोमर है एक्चुअली एक्रिलिक एसिड उससे बनता है, उसका पॉलीमर है ये, ठीक है ना, पॉलीमेरिक एक्रिलिक एसिड है ये। तो ये एसिडिक इसकी फॉर्म होती है, तो इसकी जब पीएच चेक करते हैं ना तो वो 3 और 4 के दरमियान होती है, ठीक है, बल्कि यूं कह रहे हैं कि 3 से भी कम होती है, ठीक है। अब ये जब हम 3 के ऊपर इस मटेरियल को या इस मिक्सचर को चेक करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में है। हमने तो तुम्हें चाहिए था ये सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ कहा गया है कि इसकी पीएच कितनी है, याद रख लीजिएगा, आगे जाके बात होनी है। अभी इसकी पीएच कितनी है? 3, ठीक है जी, 3 पीएच है। तो जैसे ही हम इसको फिर एल्कलाइन करते हैं, एल्कलाइन जब करने का मतलब ये कि उसकी पीएच बढ़ाते हैं, और पीएच कहाँ तक लेके जाते हैं? अप टू 7। जब हम 7 तक पीएच लेके जाते हैं, वो कैसे लेके जाते हैं? उसके अंदर हम एल्कली डालते हैं। कौन सी डालते हैं ये अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अब ये समझ लें, ये मिसाल आपको दे रहा हूँ कि पीएच की क्या अहमियत है, कि समझ लें कि जब हम उसके अंदर फिर एल्कली डालते हैं तो उसका पीएच इंक्रीज करना शुरू कर देता है। वो जैसे पीएच इंक्रीज करता है तो मिक्सचर आपका थिक होना शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करती है तो मिक्सचर थिक होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि 7 पे आके या 6 पे मिक्सचर तकरीबन अपनी थिकनेस अचीव कर लेता है। इस थिकनेस को कहते हैं कंसिस्टेंसी। यानी अब उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो तकरीबन सॉलिड हो गई हुई है, जैसे हम जेल कहते हैं, वो जेल जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो यहाँ से मेरे अजीज दोस्तों अंदाजा लगा लो कि जो कंसिस्टेंसी थी लिक्विड वो कन्वर्ट हो गई सॉलिड में, किस बेस के ऊपर? पीएच की बेस के ऊपर, ठीक है। और पीएच को कैसे इंक्रीज करते हैं या कैसे डिक्रीज करते हैं आगे लेक्चर्स आएंगे, उस पर सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ पीएच की अहमियत के ऊपर फिलहाल बात कर रहे हैं। पीएच क्या है, पीएच किस चीज का मुखफ़फ़ है, पीएच को हम क्यों कंसिडर करते हैं सोल्यूशन में, वो अगले लेक्चर में बात होगी। लेकिन आज मैं आपको पीएच का एक जनरल रिव्यू दिया कि पीएच की इस मार्केट में यानी कॉस्मेटिक की मार्केट में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्या अहमियत है। तो उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह सुना होगा और पीएच की अहमियत को भी समझा होगा। बस इंशाल्लाह इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके पास आएंगे, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी। ये हमने एक चैनल स्टार्ट किया है, आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन बिफोर टाइम मिल जाए और आप आराम से लेक्चर अपना सुन लें। समझ लें, आपका टीचर डॉक्टर इलियास आज से आपके क्लासेस का स्टार्ट कर चुका है। थैंक यू वेरी मच।